नमस्ते भाई। आई होप बढ़िया होंगे और फाइनल्स या तो आप ये वीडियो फाइनल से पहले देख रहे हो या फिर आपने अभी 9th की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, क्योंकि आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल्स। बात आई समझ में? बहुत बेहतरीन चैप्टर है, अपने आप में थोड़ा सा 9th क्लास के अंदर लेंदी चैप्टर है, लेकिन याद रखिए अगर 9th में इसको अच्छे से सीख गए तो 10th में आपको मेहनत इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेसिक आपके क्या होंगे, बेहतरीन होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल बहुत एक बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है, आराम से समझिएगा, फिर नोट्स बनाइएगा, देन प्रैक्टिस करेगा, आप किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल दो बेसिक टर्म्स होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का मतलब पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, है ना, मैनी, ठीक है, और नॉमिनल का मतलब यहाँ पर टर्म्स होता है, लेकिन उससे पहले आपको समझा दो थोड़ी चीजें। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर वेरिएबल का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है ना। तो इसका क्या होता है, डज नॉट हैव एनी फिक्स वैल्यू। ठीक है, डज नॉट हैव एनी फिक्स वैल्यू। अच्छा अगर मैं मैथमेटिक्स में देखूं आपसे, तो कभी x की वैल्यू 1 आएगी, कभी x की वैल्यू 4 आएगी, कभी x की वैल्यू 6 आएगी। तो ये जो ए बी सी डी को जो मैथ में यूज करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल डज नॉट हैव एनी फिक्स वैल्यू। जब इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, फॉर एग्जांपल a हो गया, b हो गया, ठीक है, उसके बाद x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये जितने भी अल्फाबेटिकल टर्म्स आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, इसको हम वेरिएबल कह सकते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, वेरी करती रहती है। बात आ गई समझ में? तो ये आपका वेरिएबल हो गया। फिर आता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट किसे कहते हैं, विच है फिक्स वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक बात और मुझे, कभी आपने बोला कि 1 को 9 बोल दिया, नहीं ना, 1 को 1 ही बोलते हैं, 100 को 100 ही बोलते हैं, 100 को कभी आपने 99 नहीं बोला होगा, 9 को आपने हमेशा 9 ही बोला होगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारी वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट होती है। बात आगे समझ में? कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर समझ में आ गया? आप बोलेंगे हाँ जी सर बहुत अच्छा समझ में आ गया। अच्छा कांस्टेंट की अगर बात करूं, कांस्टेंट की अगर बात करूं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये सब आपके कांस्टेंट होते हैं। बात आगे समझ में? अब मेरी बात समझना, मेरी बात ध्यान से, मैं यहां लिख रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। अच्छा एक कांस्टेंट लेता हूं यहां पर 3, ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल ले लेता हूं, एक वेरिएबल x। तो 3 और 3 की जब मैं मल्टीप्लाई x से करूंगा तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे 3x। क्या लिखेंगे भाई, 3x। बात है समझ? सिमिलरली 4 into y कर दूंगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4y हो जाएगा। बात आ गई समझ में? अब बोलोगे सर कि आप 1 मल्टीप्लाई x ले लो, तो ये तो x आ गया। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कि जो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल आया ना, इसको हम बोलेंगे टर्म। क्या बोलेंगे, टर्म। बात आ गई समझ में? प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो है इसको हम टर्म बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म हो गया। आगे बात समझ में? प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल ये आपका टर्म हो गया। इतनी बात क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो वो थोड़ा सा बेसिक है, आराम से समझो, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने वेरिएबल सीखा, आपने कांस्टेंट सीखा, आपने टर्म सीख लिया। ठीक है, टर्म क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब थोड़ी सी बात ध्यान से समझना। अब ना जैसे जैसे मेरे भाई मैं आपसे बोलूं ये वेरिएबल है, इसको मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x की पावर 2 आ गया। ठीक है, ये आपका x इंटू x इंटू x, ये आपका आ गया x की पावर 3। ठीक है, तो ये तो आपकी इसकी पावर होगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 है, किसी वेरिएबल की पावर 0 है, तो उसका मतलब 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। पता है समझ में? सिमिलरली हम देखना, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई x की पावर 0 से कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, 3 की मल्टीप्लाई मैं 1 से कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये आ गया 3। तो क्या ये टर्म नहीं है? बिल्कुल टर्म है सर, ये टर्म है, बिल्कुल टर्म है। इस टर्म में वेरिएबल क्या है, तो आप बोलोगे सर इस टर्म में वेरिएबल जो भी है, लेट्स से वो x है, तो इसकी पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसकी पावर 0 है। क्लियर है? इसकी पावर क्या है, इसकी पावर, पता है समझ में? बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो याद रखिए किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 होती है, वेरिएबल के कांस्टेंट की भी अगर पावर 0 होगी तो उसका मतलब 1 ही होता है। ठीक है,
तो किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की अगर पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। ये सिंपल सी चीज थी, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट मत करना, जो जो मैं टिक कर दूंगा वो नोट करना, पहले समझ लो आराम से। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आपका बेसिक्स पर ही डिपेंड है। ठीक है, देन थोड़ी सी बात और समझते हैं। अच्छा, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता क्या है? ठीक है, अब मेरी बात समझना। जब कोई भी टर्म है ना, जब कोई भी टर्म फॉर एग्जांपल 3x है, ठीक है, और यहाँ पर मैं 4y लिखा हूं, ये दो टर्म है। ये दो टर्म या दो से ज्यादा टर्म प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x + 4y, ठीक है, ये क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म प्लस से अलग हुए हैं। एग्जांपल और लेता हूं, 3x - 4y, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म माइनस से अलग हुए हैं। ये एक पॉलिनोमियल, बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं इसमें, बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। क्लियर है? बेसिक सी चीज आपको समझ में आ गई, आई होप ये समझ गया आप। मैं इसको बिठाता हूँ, तो ये बेसिक सी चीज आपने सीखी है ना, जो आपको नोट करना है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल ये आपको समझ में आ गया, कांस्टेंट आपको समझ में आ गया। देन आप लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 3 × x, ये आपका 3x हो गया। ठीक है, और ले लीजिए एग्जांपल, है ना, एग्जांपल और ले लीजिए 4 × आपका 4 हो गया। ठीक है ना, और एग्जांपल ले लीजिए 3 × x⁻⁴, तो ये आपका 3 हो गया। ये भी एक टर्म है, क्लियर ना, ये भी आपका टर्म है। आप बड़ी ध्यान से बात तो समझ में आ रही है इनको। चलिए, अब ध्यान समझना, अब थोड़ी सी बातें ध्यान समझना। ठीक है, इतनी आप समझ गए आपने। ठीक है जी, चलिए अब समझते हैं डिग्री। अब समझते हैं डिग्री। ठीक है, डिग्री होता क्या है? डिग्री होता है बेटा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल। ठीक है ना, यहाँ क्या लिखा है? मैक्सिमम पावर, किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर जो होती है वो उसकी डिग्री होती है। ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर, मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, लेट्स से मैं आपको कोई पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, आपको पता है पॉलिनोमियल होता क्या है। मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ 4x⁻³ + 6x² - 2x + 1। ठीक है ना, अब मुझे बताइए यहाँ पर इस ऊपर जो पॉलिनोमियल है आपका, इसमें वेरिएबल क्या है? सबसे पहले वेरिएबल ढूंढो। तो आप बोलोगे सर वेरिएबल जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये x दिखाई दे रहा है, तो x यहाँ पर वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ गई, x वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? तो आप बोलोगे सर इस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर दिखाई दे रही है वो मुझे, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है? तो आप बोलोगे 0। यहाँ कितनी है? 1। यहाँ कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 3। तो ये दो 3, तो ये 3 हो गया इसकी डिग्री। ये क्या हो गया? डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत है तक? कोई दिक्कत है ना? चलो, अच्छा इसको शो नहीं करते अपन ना, इसका डिग्री 0 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एग्जांपल लेते हैं, 6x⁻7 + 4x⁻3 - 2x⁻2 + 1। तो यहाँ डिग्री बताइए फटाफट से। तो आपने पता लग गया आपको डिग्री क्या होती है। तो डिग्री आपने देखा वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल x है, ये आपका 7 इसकी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री कितनी होगी बेटा? डिग्री कितनी होगी? 7। पता है यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, आप लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि थोड़ा फास्ट चल रहा होगा, लेकिन प्लीज समझना। ठीक है, तो ये आपकी डिग्री होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ गया, डिग्री समझ में आ गई। लेकिन थोड़ी सी बातें और समझना, क्योंकि अभी आपने एक वेरिएबल पढ़ा है, अभी 2 वेरिएबल भी पढ़ोगे आप। ठीक है, लिख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ी सी बातें और। चलिए, अब एक नोट डाल देना अपनी कॉपी में, नोट को लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा, इन एनी पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ वेरिएबल मस्ट बी
अ होल नंबर, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल होगा तो उसका वेरिएबल की जो डिग्री होगी, उसके वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो आपकी क्या होगी, होल नंबर में होनी चाहिए। अब होल नंबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर होल नंबर जो आपके होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेता हूँ मैं, मुझे बताओ क्या ये टर्म है, तो आप बोलेंगे नहीं सर इसकी डिग्री किसमें, आप बोलेंगे सर ये होल नंबर में है नहीं, ये तो रैशनल नंबर में, तो ये आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, आपको समझाऊंगा मैं आपको, तो ये होल नंबर में आपकी डिग्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेरिएबल की डिग्री जो है आपकी होल नंबर में नहीं होनी चाहिए। क्लियर बेटा, ये आप बेसिक समझ रहे हो बात, आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब समझते अब हम आगे समझते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना, नया टॉपिक है हमारा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपको। अगर मैं क्लासिफिकेशन बात करूं तो दो बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, हम यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो डिग्री के बेस पे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपके सामने कुछ पॉलिनोमियल्स ले रहा हूँ 4x प्लस 3, ठीक है, फिर उसके बाद मैं ले रहा हूँ 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, फिर आपके बाद ले रहा हूँ मैं 4x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये मैंने आपको आपके सामने तीन पॉलिनोमियल ले लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। तो आप बोलोगे सर यहाँ वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। इसकी डिग्री कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर जो दिखाई दे रही है मुझे 2 दिखाई दे रही है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2, ठीक है। और इसकी डिग्री कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर 3। अच्छा डिग्री 4 भी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। 5 भी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। इनफाइनाइट तक आपकी हो सकती है। लेकिन हमारे सिलेबस में 10th और 9th तक हम जो पढ़ते हैं वो हम क्यूबिक तक मतलब 3 डिग्री तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम जानने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लिमिटेड रखो अपने आप को और अच्छे मार्क्स पाओगे, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, याद रखोगे आप। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा, है ना। पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत है तो चलिए उसके बाद मैं इसकी बात करूं तो पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। श्योर हो रहे हो आप, आराम से लिखते चलिएगा साथ साथ में, ठीक है। पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप यहां तक आप समझ गए, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहां आराम से मैं आपको। तो आई होप इन चीजों को आप समझ गए होंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक फटाफट से लिख लीजिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने कंप्लीट कर लिया, आई होप समझ गए होंगे। याद रखिएगा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब अपनी कॉपी में नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है ना जी। तो सेकंड यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर टर्म्स की हम बात करेंगे। अगर मैं आपके सामने फिर से यहाँ पर 3 पॉलिनोमियल लूंगा, ठीक है। जैसे आपके सामने मैं ले रहा हूँ 2x, ठीक है। देन आपके सामने ले रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस x, देन आपके सामने ले रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब मुझे इसमें तीनों में अंतर बताइए, तो आप देखेंगे सर कि
यहाँ पर देखेंगे आप तो सिंगल टर्म है ना, टर्म का मतलब बताया था मैंने आपको, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो टर्म अलग अलग है ना, ये यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर टर्म हमेशा प्लस या माइनस के साइन से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये आपका टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, टर्म हमेशा प्लस या माइनस के साइन से अलग होंगे। प्लस के इधर वाला अलग टर्म, प्लस के उधर वाला अलग टर्म, माइनस के इधर वाला अलग टर्म, माइनस के उधर वाला अलग टर्म, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे दो टर्म हो गए, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए, ठीक है। अच्छा ये वाला एक कॉन्सेप्ट याद रखूंगा, यहाँ भी आपका क्या है भाई, वेरिएबल है, लेकिन उस वेरिएबल का डिग्री 0 है ना इस वाले के साथ। चलो तो यहाँ पे देखो, जिसकी पॉलिनोमियल हु हैज ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल, is known as monomial, is known as monomial, 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 ठीक है ना। मोनोमियल समझ में आ गया, जिसके दो टर्म होते हैं, पॉलिनोमियल हैज टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल, is known as binomial, and polynomial who has three terms is known as ट्राइनोमियल, ठीक है ना। तो अगेन बहुत इजी था, लीनियर हमने समझ लिया था, क्वाड्रेटिक हमने समझ लिया था, क्यूबिक हमने समझ लिया था, लेकिन हमने मोनोमियल समझ लिया, बाइनोमियल समझ लिया और ट्राइनोमियल समझ लिया। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगेन बेसिक सी बातें हैं, नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब हम करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगी बेसिक सी बात, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया वैसे, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे फर्दर कि कौन कौन सी चीज़ें होती है, ठीक है। आगे समझते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अब समझते हैं कोफिशिएंट, ठीक है ना, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। आपके सामने एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ मैं, पॉलिनोमियल 4x² - 2x + 1, ठीक है। तो अब सुनना मेरे को ध्यान से, कोफिशिएंट में हमेशा वेरिएबल पे ध्यान देना है। अच्छा मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि यहाँ वेरिएबल कौन कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर वेरिएबल तो x है, लेकिन एक x² है, x⁻², एक x है, और एक x⁻0 है, क्योंकि यहाँ पर x⁻0 होगा, आप इस चीज को जानते हैं, ठीक है। अच्छा सुनना, इस x² का जो मल्टीपल है, x² का जो मल्टीपल है ना, इसका जो x² का जो कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में हुई है, उसको विद साइन, या वो प्लस का है या माइनस का है, विद साइन लेना है, वो आपका कोफिशिएंट होगा। तो अगर मैं x² की बात करूं तो x² के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, तो आप कहेंगे सर 4 है। 4 प्लस में है कि माइनस में है, तो ये प्लस में है, तो आंसर इसका हो जाएगा 4। ये जो 4 है ये कोफिशिएंट है किसका, x² का। आगे बात समझ लो। सिमिलरली अगर मैं x का पूछूं तो आप बोलेंगे सर x के साथ, ये रहा x का 2 मल्टीप्लिकेशन में है, 2 इसका कांस्टेंट टर्म है, और 2 किसमें माइनस में है, तो माइनस का 2 इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। बात है समझ में। अच्छा मैं x⁻0 का कोफिशिएंट पूछूं तो आप बोलोगे सर ये 1 है, और 1 किसका है, प्लस का है, तो ये आपका प्लस का 1 कोफिशिएंट हो गया। आई होप कोफिशिएंट को आप इतने बेहतरीन तरीके से समझ में होंगे कि अब आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक सी बात है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए कोफिशिएंट आप समझ गए है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखो इस चीज को, है ना, दिमाग में रखो इसको कि कोफिशिएंट का मतलब होता क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोफिशिएंट का मतलब होता है, आप ये चीज को भी समझ गए, ठीक। चलिए अब एक बार फिर से डिग्री को रिवाइज कर लेते हैं, डिग्री को हम रिवाइज कर लेते हैं, डिग्री को हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। डिग्री क्या होता है, ठीक है। अभी हमने सीखा कि किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है बेटा। किसी भी आपका वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होती है, ठीक है। जैसे 4x⁻³ - 2x² + 1, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, तो x है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप बोलेंगे सर 3 है, तो इसकी डिग्री तो होगी 3, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है ना। अब लेकिन दिक्कत बच्चे को वहां आती है जब 2-3 वेरिएबल एक ही में दे रखे हो। फॉर एग्जांपल समझना मेरे बात ध्यान से, 4x⁻3 y⁻2 प्लस 3x⁻2 y⁻v2 माइनस 6x⁻4 y⁻3 प्लस 4xy। अब यहां दिक्कत आती है बच्चों, आखिरी पॉइंट है, इसके बाद मैं एक्सरसाइज पे चलूंगा सीधा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना, ऐसे क्वेश्चन में आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, उसके बाद मेरी बातों को ध्यान से सुनना है।
यहाँ टर्म कौन से हैं, ये टर्म रहा, ये टर्म रहा, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, क्योंकि मैंने आपको बताया था टर्म हमेशा प्लस या माइनस साइन से अलग होगी, ठीक है। तो इस टर्म में वेरिएबल क्या क्या है, एक्स वाई है, इस टर्म में भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई, इसमें एक्स वाई। अच्छा, एक्स और वाई के वेरिएबल को एक्स और वाई की पावर को जोड़ो, एक्स और वाई की पावर को जोड़ो, तो एक्स और वाई की पावर यहाँ पे 3 + 2 5 हो गया, यहाँ पावर कितनी आ रही है 5, यहाँ पावर कितनी आ रही है 4, यहाँ पावर कितनी आ रही है 7, और यहाँ कितनी आ रही है, यहाँ 1 और 1 है ना, तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर किस में आ रही है, देखो ध्यान से, हाईएस्ट पावर किस में आ रही है 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 इज द डिग्री ऑफ पॉली, ठीक है बेटा, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने टाइम को देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। 3x² y - 2xy + 2, ठीक है, डिग्री बताएंगे इसकी भी, 4x की पावर 3 y की पावर 2 माइनस 2x² y प्लस xy, ठीक है। और तीसरे का लिखेंगे आप 4x³ y² माइनस 2x² y² प्लस 6xy। इन तीनों के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं फटाफट से, ठीक है। करने के बाद आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। देन अगर ये बेसिक सी बात आपको पॉलिनोमियल के बारे में समझ गए तो यहाँ से पॉलिनोमियल की जो जर्नी होने वाली है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ये इस बेसिक था। एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, देन 2.2 करेंगे, देन 2.3 करेंगे। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले एक्सरसाइज की तरफ।